राम राम जी। आत्म मंथन में आपका स्वागत है। बात कर लेते हैं मूलांक 6 बलों के बारे में। स्प्रेड क्या कहता है? अच्छा कहता है तो आगे बढ़ जाओ, नेगेटिव कहता है तो मैं हूं ना, आपको मोटिवेट कर रही हूँ, आपको समझा रही हूँ, आपको बता रही हूँ किस तरह से आपने आगे बढ़ना है। देखो, आपने करना क्या है। सबसे पहले आप चीज़ों को ये समझ लो कि हमारे लिए क्या है इसके अंदर। कौन सा मैं गुरु मंत्र आपको बता रही हूँ, कौन से इसके लिए हर रोज के लिए उपाय बता रही हूँ, कौन से आपको बता रही हूँ कि मित्र शत्रुओं को कैसे हैंडल करना है, किस तरह से आपने अपने गुरु मंत्र को जो है अपने लिए समझ लेना है, किस तरह अपने प्रश्न का उत्तर पाना है, चाहे आप इधर चाहे पर्सनल में। ठीक है, कमेंट्स करना, पर्सनल में अपने प्रश्न को ले लेना। और अगर आपको अलग से पूछना है, पर्सनल पूछना है, तो आप पर्सनल के अंदर जो है अपना पेड है वो। ठीक है, मंडे की बात कर लेते हैं। मंडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ कहीं ना कहीं आपके लिए कुछ इस तरह का रहता है कि आप खुद मेहनत करते हुए, मदद करते हुए, मेहनत करते हुए दिखाई देते हो। ठीक है, लेकिन यहाँ पर अचीवमेंट भी है। ठीक है, ये मेहनत भी हो रही है और उसके बाद रिजल्ट्स भी बेटर है। तो बहुत अच्छी बात है कि आप कुछ बेटर ले पा रहे हो। केसर का तिलक अपने माथे के ऊपर आपने लगाना है जरूर मंडे वाले दिन। उसके बाद देखो, शाम तक आपके मतलब सेकेंड हाफ के अंदर आपके काम जो है वो पूरे के पूरे कंप्लीट हो जाएंगे। आपको किसी चीज की कोई घबराने की जरूरत नहीं है, सारे कार्य जो है वो पूर्ण हो जाएंगे। अब हम बात कर लेते हैं ट्यूसडे की। ट्यूसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है आप खुद कुछ मेहनत करोगे और कुछ धन प्राप्त करोगे। अब सुबह तो आपने कर लिया, सेकेंड हाफ में आकर आप अकेलापन महसूस करोगे। अंदर अंदर कहीं आपको लग रहा है कि हाँ मैं अकेला हूँ या कुछ। कोई बात नहीं। जिस तरह चैनल का नाम है आत्म मंथन, तो आत्म मंथन करने के लिए कभी कभी चोट भी जरूरी और कभी कभी काम भी करना जरूरी। सब चीज एकदम स्मूथ चलेगी तो कौन काम करना चाहेगा? ठीक है, कौन कमाने के लिए मेहनत करना चाहेगा? कौन कुछ करेगा? तो यहाँ वो चीज की जरूरत जो है बहुत ज्यादा होती है। इसमें घबराने की जरूरत नहीं, कभी कभी कष्ट भी सहना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे कोई बात नहीं। अगर अकेलापन महसूस हो रहा है तो बढ़िया, अकेले में आत्म मंथन करिए कि आपको करना ही क्या है। ये टाइम भी तो जरूरी है ना। इसको स्ट्रेस में ले जाने की बजाय व्हाई डोंट यू टेक इट फॉर अ मी टाइम। अपने लिए ले जाओ ना, ये समय खुद को दो। अब उसके बाद बात करते हैं वेडनेसडे की। वेडनेसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ स्थिति कुछ इस तरह की है कि आपको कहीं ना कहीं ये चीज अंडरस्टैंड करनी है और ये चीज समझनी है कि कोई है जो आपकी मदद करता हुआ दिखाई देता है। आपका दिल और दिमाग जो है अब खुश रहेगा, मदद मिल रही है, फाइनेंसेस मिल गए कहीं से, तो शांति आ गई। देखो, सारी दुनिया में एक ही चीज का कोई काम है, वो है माया। ठीक है, तो यहाँ पर उस चीज से ही बंदा खुश हो जाता है, उस चीज से ही दुखी हो जाता है। लेकिन कईयों के पास धन का बिस्तर मिल जाए तो नींद को तरसे नैन। ठीक है, यहाँ पे जरूरी नहीं है कि धन ही खुशी दे, लेकिन इधर मुझे ऐसा लगता है आपको धन खुशी देता हुआ वेडनेसडे वाले दिन दिखाई दे रहा है। प्राप्ति होगी कहीं ना कहीं से, दिल को सुकून मिलेगा, शांति मिलेगी। और बस इतना करो कि आप अपने स्टमक का ध्यान रखो। ठीक है, ध्यान करने के लिए बैठो, पेट का ध्यान रखो, आपके लिए रिजल्ट्स बेटर आएंगे। अगली बात थर्सडे की। थर्सडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ स्थिति कुछ इस तरह की आपकी बनती हुई दिखाई देती है कि कहीं ना कहीं आपके लिए कुछ इस तरह की सिचुएशन है कि आप जो हैं ये देख रहे हो कि भाई मुझे क्या करना है। ठीक है, ध्यान कहीं, भटकाव कहीं। ठीक है, काम कुछ कर रहे हो, ध्यान कहीं और दे रहे हो। यहाँ पैर फिसलने का खतरा है ना। दिमाग भी बड़ी तेजी से चल रहा है, चीजों को चाह रहे हो कुछ कर लो, लेकिन किसी ना किसी षड्यंत्र के शिकार हो जाओगे। तो थोड़ा सोच समझ के चलना, किसी पे इतना भरोसा मत करना और अपने आप पर भी इतना ट्रस्ट मत करना कि मैं जो कर रहा हूँ बिल्कुल सही हो रहा है, सब सही हो रहा है ना। यहाँ गलत हो जाओगे। अभी आपको जिस रिजल्ट को बड़ी तेजी से पाने की कोशिश कर रहे हो ना, वहां पे आपको सब्र करने की जरूरत है। अगर सब्र नहीं करोगे तो फंस जाओगे। ठीक है, यहाँ सब्र करो, तभी आपके लिए रिजल्ट्स जो है बेटर आएंगे, नहीं तो नहीं आएंगे। अब यहाँ पर करना क्या है? देखो जी, थर्सडे वाले दिन मंदिर चले जाना। ठीक है, मॉर्निंग में ही। और उसके बाद वहां पर आपने केले चढ़ा देने। इतना कराओ, आपके लिए रिजल्ट्स बढ़िया आएंगे। एक केसर का तिलक लगा लेना, केसर या हल्दी का। पीले कपड़े पहन लेना। ठीक है, और उसके बाद केले जो है अर्पण कराना। उसके बाद बात करते हैं फ्राइडे की। फ्राइडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है दिमाग फिर दोबारा से बड़ी तेजी से चल रहा है। सोच रहे हो कि भाई जो पैसा आया था उसको अब किधर फूक दूं।
भाई अब ध्यान रखो ना, किस बात के लिए पैसे को फूकना है, कहीं पे क्यों इन्वेस्टमेंट करनी है। आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, क्योंकि यहाँ पर आप ठंडे दिमाग से सोच ही नहीं रहे। आपका दिमाग बहुत उग्र हुआ हुआ है, बहुत ज्यादा एग्रेसिव हुआ हुआ है, और आप एक पैश में आके किसी चीज को करने की कोशिश कर रहे हो। चीजों को समझने की कोशिश करो ध्यान से। जिस चीज के अंदर पैसा इन्वेस्ट करने वाले हो उसे एनालाइज करो। अगर उसको एनालाइज ही नहीं करोगे कि मैं क्या कर, किसी की सलाह ले लो भाई, ठीक है। जब खुद का दिमाग काम ना करे तो यहाँ पर किसी की सलाह ले लेनी बेहतर। सलाह ले लो, समझ कर लो, दोनों चीजों को जी ये करूं कि वो करूं, इन चीजों को अच्छे से कंपेयर करो, और कंपेयर करने के बाद रिजल्ट निकालो, ठीक है। ऐसे किसी चीज में कूद मत पड़ना। मेरी तरफ से फ्राइडे वाले दिन कंप्लीटली नो, ठीक है। अच्छा, उसके बाद सैटरडे की बात कर लेते हैं। सैटरडे वाले दिन मुझे लगता है आप किसी ना किसी से, टैरो रीडर से या किसी स्पिरिचुअल लेडी से जो है आप मिलोगे, और उनसे बोलोगे कि वो आपकी कहीं ना कहीं कोई हेल्प करें, किसी तरह से आपको गाइड करें कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना। देखो यहाँ पर मुझे लगता है कि वो आपको ये समझा देंगी कि आपका जो भी आइडिया उसे छोड़ दो, उस चीज के ऊपर मैं भी आपको समझा ही रही हूँ, ठीक है। अगर मेरी बात मान लो बढ़िया, नहीं तो आप पर्सनल रीडिंग कहीं करवानी है तो करवा के देख सकते हो। तो मुझे यहाँ पर लग रहा है आप कहीं ना कहीं पुरानी बातों को चाहते हो कि हट जाएं, ठीक है। लेकिन मुझे लगता है कि वो जो सलाह देंगे आपको, आपको पुरानी बातें छोड़ने के लिए नहीं, फ्राइडे वाले दिन की दिमाग में जो एक आइडिया आ रहा है उसे छोड़ने के लिए कहा जा रहा है आपको, ठीक है। उसे कहा जा रहा है कि छोड़ दो इसे, इस चीज की तरफ ध्यान मत दो, ये आपको कोई लाभ देने वाला नहीं है। अब हम बात करते हैं संडे की। संडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ स्थिति कुछ इस तरह की आपकी बनती हुई दिखाई देती है कि आप अकेलेपन से जूझोगे। भाई कोई दिक्कत ही नहीं है, कुछ काम होते हैं मेरे साथ कोई कर ही नहीं सकता। मैं ये सोचूं कि मेरे पास बैठ के मेरी फैमिली का कोई बंदा, मैं आज तबीयत ठीक नहीं है तो मुझे उस दिन अवॉइड करना पड़ता है, रीजन एक्स वाई जेड, कि भाई कुछ भी है तो मेरी रीडिंग कोई नहीं कर सकता, ठीक है। तो यहाँ पर मैं ये नहीं कह सकती कोई नहीं कर सकता, मेरी फैमिली में कोई नहीं कर सकता, तो यहाँ वो मेरा काम तो मुझे ही करना पड़ेगा ना। तो कई बार हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं होती तो अकेले ही चलना पड़ता है। अब सुबह तो अकेले चलता है, सेकेंड हाफ में आप चालाकी दिखानी शुरू कर दोगे। अब यहाँ पर चालाकी आप किस तरह से दिखाओगे, दरिया दिखाए मीठा पानी पिलाए खारा, यानी कि आप सामने वाले बंदे को दिखाओगे कुछ और बेचोगे कुछ। तो यहाँ पर अपने अकेलेपन का इस तरह से फायदा मत उठाओ। आटे में नमक खाओगे तो चल पड़ोगे, नहीं तो धस पड़ोगे, ठीक है। इस चीज को समझने की जरूरत है। तो ये छल कपट आप कहाँ दिखाते हुए दिखाई दे रहे हो, अपनी पार्टनरशिप में, अपने जीवन साथी के सामने, ये सब दिखाते हुए, यानी कि होगा कुछ और दिखाओगे, बिल्कुल नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। तो थोड़ा अपने आप को समेटो, संभालो, झूठ मत चलाओ, जरूरत नहीं है। अब उसके बाद बात कर लेते हैं गुरु मंत्र की। अब गुरु मंत्र में मुझे लगता है किसी पार्टी, किसी फंक्शन, या कहीं कोई सेलिब्रेशन, या घर में आपके कुछ ना कुछ है, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। घर की कोई पार्टी है, घर का कोई फंक्शन है, दौड़ भाग होगी। जो भी आप किसी भी काम के लिए भी मेहनत कर रहे हो, उसका रिजल्ट आपके सामने आ जाएगा, ठीक है। मतलब आपको उस चीज के लिए मेहनत का फल प्राप्त होगा। लेकिन देखो आपकी श्रद्धा ईश्वर की तरफ भी पक्की होनी चाहिए। ये ना हो कि भाई आपका मन कच्चा हो, ओ पता नहीं भगवान, कितनी बार मेरे साथ भी ऐसा होता है, पता नहीं भगवान ये चीज मिलेगी या नहीं मिलेगी, तो हम लोग पहले ही नहीं डाल देते उस चीज में। तो कोशिश करो और ये बोलो कि प्रभु आप हो ना, आप मेरे लिए जो भी करोगे बेहतर ही करोगे, तो मैं क्यों कुछ मांगू, तुम्हें तो सब मालूम है। तो ऐसा मेरे साथ भी कभी कभी नहीं, हमेशा ही होता है। तो मैं कुछ मांगना चाहूँ तो मैं कभी मांग ही नहीं पाती। तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे लिए वो जो भी कर रहे हैं सब बेटर ही कर रहे हैं, जो करेंगे बेहतर ही करेंगे। तो अगर मैं उनसे कुछ मांग रही हूँ तो मैं उनको क्वेश्चन कर रही हूँ या उनको दुविधा में डाल रही हूँ, शायद वो मेरे लिए चीज़ अच्छी ना हो, या मेरे को कोई परेशानी देने वाली हो। तो ये चीज़ें जो हैं मेरे साथ साथ चलती हैं। मैं ये चाहती हूँ आप भी उसी तरह से करो। अब आपने करना क्या है, रखना अपना और अपनों का बहुत अच्छे से ध्यान, और फिर से मेरे आने का करना इंतजार। तब तक के लिए नमस्कार।